Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn Tech Logics. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्नोलॉजिक्स में, जहां पर हम आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजीज के बारे में टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। और शुरुआत हम कर रहे हैं नेटवर्किंग से, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद उसमें राउटिंग, स्विचिंग, सिक्योरिटी, वॉइस वगैरह, क्वालिटी ऑफ सर्विस, एमपीएलएस, बीजीपी वगैरह भी कराएंगे। साथ ही हम पाइथन, सैप और क्लाउड्स के बारे में भी बात करेंगे। उस पर भी वीडियोस आएंगी, प्रैक्टिकल्स भी आएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम बेसिक नेटवर्किंग से, जिसमें हम बात करेंगे कि नेटवर्किंग कहाँ से कैसे शुरू हुई। तो जो बेसिक शुरुआत रही थी नेटवर्किंग की, उसमें एक आदमी था अमेरिका में जिसका नाम था फ्रेड। और उसकी कंपनी थी जिसका नाम था फ्रेडको। ठीक है, जिसमें उसकी वाइफ विल्मा और उसका फ्रेंड और 200 एम्प्लॉयज काम करते थे। ठीक है, और एक वो जो भी अपना आपस में फाइल्स वगैरह बनाते थे, वो फ्लॉपी डिस्क के अंदर सेव करके उसको एक दूसरे के पास शेयर करने के लिए एक दूसरे के डेस्क पर आते जाते रहते थे। जो फ्रेड देखता था और उसको लगता था कि जो चल रहा है ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एम्प्लॉयज एक दूसरे की सीट्स पर खड़े रहते थे, बातें भी करते रहते थे, और उनका टाइम आने जाने में ही आधा टाइम डेली का वेस्ट होता था। उसकी एक लड़की थी जिसका नाम था पेबल। पेबल ने रॉकविल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, और तब उसके फादर ने उसको पहले नेटवर्क इंजीनियर की जॉब दी। और उसको कहा जो भी उसके वो देखता था डेली उसमें अपने के प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रहा था, वो अपनी बेटी के साथ डिस्कस की, और उससे कहा कि वो ऐसा सिस्टम चाहता है कि उसके एम्प्लॉयज अपनी सीट पर बैठे बैठे फाइल का नाम टाइप करे, और अपने जिस भी दूसरे एम्प्लॉय को फाइल शेयर करनी है उसके डेस्क पर उसकी फाइल पहुंच जाए उसके कंप्यूटर पे। ठीक है जी। तो जब उसको ये काम मिला तो उसने जी अपनी R&D करनी शुरू की, और उसके लिए उसने अपने लैब में 2 PC लगाए, केबल्स वगैरह लगा के टेस्टिंग करनी शुरू की। और जिस प्रोग्राम पे उसने काम करना शुरू किया उसको बोलते थे उस टाइम पे FTP, फैट ट्रांसफर प्रोग्राम, जिसको आज की डेट में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी बोलते हैं हम लोग। उस टाइम पे इसको फ्रेड ट्रांसफर प्रोग्राम उस पेबल ने नाम दिया। ठीक है, सबसे पहले उसने नेटवर्किंग कार्ड्स बनाए पेबल ने, और उन कार्ड्स को वायर के साथ जोड़ा, जिसको हम क्रॉस केबल कहते हैं। क्रॉस केबल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 2 पॉइंट थे। पॉइंट 1 जो रिसीव करता था, पॉइंट 2 पॉइंट 1 जो सेंड करता था, और पॉइंट 2 जो रिसीव करता था। और जब उन दोनों केबल्स को पॉइंट 1 को पॉइंट 1 से जोड़ा, तो दोनों ही तरफ जब सेंड करने का ऑप्शन था उस पिन्स पर, तो वो काम नहीं किया। तो उसने पॉइंट 1 के पिन को पॉइंट 1 के पिन से कनेक्टेड वायर को दूसरे PC के पॉइंट 2 से कनेक्ट किया। इस तरीके से जहां से उसने सिस्टम 1 से सेंड करने के बाद सिस्टम 2 पे रिसीव करने में वो सफल रहे। तो इसी तरीके से उसने PC 2 के पॉइंट 1 को PC 1 के पॉइंट 2 से कनेक्ट कर दिया, और वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइल ट्रांसफर भी करने लगे और रिसीव भी करने लगे। इस केबल को हम क्रॉस केबल बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ। तो पेबल जो फर्स्ट नेटवर्क इंजीनियर थी, उसने जो प्रोटोकॉल बनाया था FTP, उस वक्त उसकी जो फुल फॉर्म थी फ्रेड प्रोग्राम, ये थी, जिसे हम आज की डेट में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं।
ठीक है जी। और जिस केबल से उसने उस टाइम कनेक्ट किया था उसे क्रॉस केबल बोलते हैं या क्रॉस ओवर केबल भी बोल देते हैं हम। ठीक है जी। उसके बाद जब ये दो पीसी के बीच में सक्सेसफुली ट्रांसफर होने लग गया डेटा, तब उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम बेम बेम था। एक दिन वो उसके साथ आगे बैठा और दोनों आपस में बात करते रहे। तब उसने बोला अगर आपके पास 3 सिस्टम और जो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तब क्या होगा। तो पेबल ने कहा कि हम तीनों सिस्टम में दो दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इंस्टॉल कर देंगे और वो तीनों सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे। तब पेबल ने उससे बेम बेम ने उससे फिर कहा कि क्या होगा अगर 100 सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो क्या हम सभी सिस्टम पे 100 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कनेक्ट करेंगे और उनको वायर्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे। ऐसे तो एक बहुत बड़ा जाल टाइप्स बन जाएगा और उसको मैनेज करने में भी काफ़ी दिक्कत आएगी। तब इस बात को सुनकर पेबल समझ गई कि एक्चुअल में बेम बेम कहना क्या चाहता है और वो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में सोचने लगी। तब बेम बेम ने उसे फिर बताया कि जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी पावर की जो केबल्स होती है वो दीवारों से होती हुई हमारे प्लग तक आती है, जिसको इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई की जाती है वो बाहर रखे हुए हमारे, जिसको हम एमसीबी बोल देते हैं, ठीक है, उसको क्लोजेट बोलते हैं एक्चुअल में। ठीक है, क्लोजेट के थ्रू सप्लाई होती है। क्लोजेट हमारा बाहर होता है, जबकि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है वो हमारे घर के अंदर जगह जगह पर रखे होते हैं और डायरेक्ट वहीं पे प्लग इन करने से हमें उनको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देते हैं हम लोगों ने। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर पेबल ने सबसे पहले एक रिपीटर बनाया। ठीक है जी। उस रिपीटर का काम क्या था, वो सिग्नल्स रिसीव करता था और उस रिपीटर से कनेक्टेड जितनी भी डिवाइसेस होती थी, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर एक रिपीटर है, मैं एक मिनट उसका बना के दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप बना दिया है जिसमें मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये एक रिपीटर है और इसमें 4 पीसी आपस में कनेक्टेड है, पीसी 1 2 3 और 4। ठीक है जी। अब लेट सपोज पीसी 1 पीसी 2 को कुछ डेटा सेंड करना चाहता, कोई फाइल सेंड कर रहा है, तो रिपीटर क्या काम करता था, उस फाइल को बाकी सभी सिस्टम्स के पास पीसी 2 पीसी 3 पीसी 4 चारों के पास, बाकी 3 के पास उसको फॉरवर्ड कर देगा। और ऐसे ही अगर रिपीटर में और भी डिवाइस लगे हुए हैं तो बाकी सबके पास वो डिवाइस पहुंचती थी, जो कि एक अननेसेसरी का वर्कलोड था हमारी बैंडविड्थ के ऊपर। प्लस वो डेटा कॉन्फिडेंशियल भी हो सकता है, जो किसी और बंदे के पास नहीं पहुंचना चाहिए था वो अब सबके पास पहुंच रहा था। तो एक ये प्रॉब्लम आ रही थी जिसको सॉल्व करने के लिए उसने फिर अपना कुछ टाइम और लैब को दिया और उस वक्त उसने एक हब बनाया। ठीक है जी। हब की टेस्टिंग में उसने मल्टीपल डिवाइसेस को हब से कनेक्ट किया, जैसे यहाँ पे अब रिपीटर ही कनेक्टेड है और इसको अगर हम हब नाम दे दें तो आप समझ सकते हैं, तो हब नाम दिया। ठीक है जी। और मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट की हब के थ्रू और सभी फाइल्स को और सभी डिवाइसेस को एक एक यूनिक नेम दिया। जैसे पीसी 1 को हम पीसी 1 ही बोल दे, पीसी 2 ये यूनिक नेम हो गया, हम इसको विल्मा, एल्बर्ट और भी जो भी उसमें नाम थे उसके एम्प्लॉयज़ के, उस नाम के थ्रू उन्होंने उन डिवाइसेस को नाम दे दिया। अब जो भी वो फाइल सेंड कर रहे थे, जैसे लाइक विल्मा रिसिप्ट एफ टी पी, पीसी 1 रिसिप्ट एफ टी डॉट एफ टी पी करके, तो अगर वो पीसी 2 पीसी 1 को भेजना चाह रहा तो वो सिर्फ पीसी 1 के पास ही फाइल पहुंच रही थी। ठीक है। मगर उसमें एक और प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अब लेट सपोज एक कंपनी में 2 3 या 4 लोग भी सेम नाम के हो सकते हैं। ठीक है। तो उस चीज़ को फिर विल्मा ने क्या किया, पेबल जो थी नेटवर्क इंजीनियर थी उस फ्रेडको कंपनी की, उसने
4 डिजिट के यूनिक नंबर्स के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बनाने शुरू किए, क्योंकि वो जानती थी उसकी कंपनी में 200 एम्प्लॉयज़ हैं और 4 डिजिट के यूनिक एड्रेसेस अगर वो बनाएगी तो 10,000 यूनिक एड्रेसेस बनते जो उसकी कंपनी के लिए सफिशिएंट थे। अब वो सिस्टम्स के नाम 0001, 0002, 0003 और ऐसे ही करके उसने 10,000 तक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्रिएट किए। अब उसमें क्या था, यूनिक थे तो हमारे हब से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हैं तो भी वो जिस पर्टिकुलर डिवाइस को डेटा सेंड करना होता था उस पर्टिकुलर डिवाइस पर ही डेटा सेंड किया जा रहा था। अब इस हब के पीछे क्या टेक्नोलॉजी है और फिर उसके बाद स्विचेज आए जिसमें हम मैनेजेबल स्विच, अनमैनेजेबल स्विच, लेयर 2 स्विच, लेयर 3 स्विच, इन सब की बात हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे और टीसीपी, यूडीपी और बाकी जो भी हमारे ओएसआई मॉडल्स वगैरह इन सब के बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं। शेयर।